आज गर्मी बहुत थी इसलिए मैं बैठकर देख रही थी मोबाइल। तभी मेरी नानी ने कहा कि चलो हम घूमने के लिए चलते हैं। फिर क्या, मेरी मम्मी और मेरी मासी ने मुझे तैयार करना शुरू कर दिया। लगाया ढेर सारा तेल और ये मुझे चंपू बनाकर बिठा दिया। मैंने कहा मुझे तो तैयार किया पर आप लोग भी तो हो। उसके बाद सब लोग तैयार हुए और ये मासी ने मेरी गोद में लिया और चल दिया। वैसे हम लोग जा रहे हैं बॉटनिकल गार्डन घूमने के लिए और आज हम जाएंगे BRTS से। और ये मेरी मासी ले रही है टिकट लेने के बाद गए हम स्टेशन के अंदर। वहाँ जाकर हम बस का वेट करने लगे। मेरी मासी ने कहा वेट करो, अभी आती होगी बस थोड़ी देर में। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद भी बस नहीं आई। फिर मैंने मेरी मासी से पूछा, मासी बताओ तो सच्ची सच्ची बस कब आएगी। मासी ने कहा अरे इंतज़ार करो, आएगी आएगी। उसके बाद मेरी नानी मुझे वहाँ पे खिलाने लगी और मुझे मज़ा आने लगा। उसके बाद मेरी नानी ने मुझे दिया ये बैग और कहा इसे संभाल कर रखना, इसमें बहुत सारे पैसे हैं। मैंने भी सोच लिया चुपके से कुछ पैसे तो मैं निकाल ही लूँगी, पर इतने में तो बस आ गई और मेरा प्लान चौपट हो गया। फिर क्या, मेरी मासी मुझे सीट में लेकर के बैठ गई। आपको पता है मैं BRTS में पहली बार बैठी हूँ और मैं क्या, मेरी मम्मी भी पहली बार ही बैठी हुई है। इसीलिए मैं बस में सब कुछ ध्यान से देख रही थी। देखते देखते बस थोड़ी आगे चली और मैं सो गई। सोने के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी, जैसे कि बाहर हो रहा था झगड़ा। उसके बाद हम पहुंच गए बॉटनिकल गार्डन। वहां जाकर मेरी मासी ने ली टिकट और हमने करी एंट्री। फिर मेरी नानी ने मुझे लाके दी ये लॉलीपॉप। मैंने भी बड़ी वाली ले ली, छोटी वाली नहीं ली। और ये देखो गार्डन की एंट्रेंस कितनी मस्त लग रही है ना। ये गार्डन बहुत बड़ा है अंदर से। यहाँ पर थोड़ा आगे चले तो मुझे तो फूड काउंटर भी दिख गया। मैंने प्लान बना लिया बाहर निकलते वक्त यहाँ से कुछ ना कुछ तो खा के ही जाऊँगी। हम थोड़ा आगे गए ही थे कि हमें दिखा ये तालाब। और आपको पता है ये तालाब में तो मैंने एक सांप भी देखा था, पर वो सांप मुझे देखते ही छुप गया, पता नहीं क्यों। शायद उस सांप को पहले ही पता था कि मैं उसको अपनी लॉलीपॉप नहीं देने वाली। और ये क्या, देखो तो मेरी नानी ने मुझे दूसरी लॉलीपॉप भी दे दी, पर मेरी जल कुकड़ी मासी मुझसे छीन लिया। पर लास्ट में मेरी नानी ने तो मुझे दिलवा ही दिया। ये हुई मेरी जीत। उसके बाद हम आगे चल दिए। आगे जाकर हमें दिखे ये छोटे से भैया। मैंने भी मम्मी को कहा मम्मी जल्दी चलो, मुझे इनको पीछा करना है। पर मेरी मम्मी तो कछुए से भी धीरे चल रही थी, इनको क्या ही मैं पीछा करती। और भैया ने मुझे हरा दिया। उसके बाद हम आगे चले और आगे जाकर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे सुंदर सा रास्ता, ये बहुत प्यारा लग रहा था। और यहाँ पर आपको बता दूँ बहुत सारे पंछी भी थे जिनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी आ रही थी। आप देखो ये व्यू कितना सुंदर है, मुझे भी ये बहुत पसंद आया। अगर आप सूरत आओ तो एक बार यहाँ पर ज़रूर विजिट करना, आपको ये जगह बहुत पसंद आएगी। ये सब देखने के बाद मैंने सोच लिया है कि मुझे 5-6 करोड़ रुपए कहीं से लाने हैं और उसके बाद अपने घर के बाहर ऐसा ही गार्डन बनवाऊंगी और रोज़ सुबह इस गार्डन में घूमने के लिए आऊंगी मैं भी। पर अब सारी बात यहाँ पर आकर रुक जाती है कि 5-6 करोड़ आएंगे कहाँ से। चलो वो बाद में सोचेंगे, पहले अभी इस गार्डन का आनंद लेते हैं। मैं गार्डन को देख ही रही थी कि मेरी मम्मी ने मुझे चलाना शुरू कर दिया। अरे मम्मी ये कोई जगह है, मैं बाद में घर जाके प्रैक्टिस कर लूँगी, अभी मुझे यहाँ पर एंजॉय करने दो और हाँ मेरा भुंगरा भी खाने दो। चलो छोड़ो, बाद में करेंगे। Oh, come on. उसके बाद हम आगे चले। फिर मेरी मासी बोलती है ये लो मैं तुम्हें एक भुंगरा दूंगी, मेरी गोदी में आ जाओ। तो मैंने भी मासी को बोल दिया मेरे पास एक है और मैं आपकी गोदी में तो नहीं आऊँगी, क्योंकि आपने मुझसे मेरी लॉलीपॉप छीन ली थी। वो तो भला हो मेरी नानी का जिसने मुझे वापस दिलवा दिया। इसीलिए मैंने तय कर लिया अब मैं मासी की गोदी में नहीं आऊँगी। और आपको ये ट्रेन की पटरी दिख रही है, ये जगह बहुत सुंदर थी, फ़ोटो शूट में तो बहुत अच्छी लगे। पर मेरे पापा नहीं आए थे इसलिए मैंने यहाँ पे फ़ोटो शूट नहीं करी। उसके बाद हम थोड़ा आगे गए तो हमें आगे जाकर दिखा ये अमेज़न का जंगल। यहाँ तो बहुत सारे पेड़ थे। मैंने मेरी मम्मी को कहा मम्मी मुझे ऊपर तो उठाओ, मैं आपके लिए एक पत्ता तोड़ती हूँ। मेरी मम्मी ने ऊपर उठाया पर मैंने पत्ता नहीं तोड़ा। मेरी मम्मी ने कहा चल नालायक, अब तुझे नहीं उठाऊंगी। उसके बाद हम आगे बढ़े। आगे जाकर आपको जो ये दीवार दिख रही है ना, मेरी मासी ने कहा हम यहाँ पर फ़ोटो शूट करेंगे और मुझे यहाँ नीचे बिठा दिया। जैसे ही मैं नीचे बैठी मेरी नानी को ये कीड़ा दिख गया। आपके यहाँ इस कीड़े को क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
फिर क्या, मेरी मम्मी ने मुझे जल्दी से उठा लिया। उसके बाद हम आगे चल दिए। आगे जाकर हमें एक अच्छी सी जगह मिली जहाँ पर हम लोग बैठ गए। जैसे ही मैं बैठी मुझे मेरी नानी का ये पर्स दिख गया। मैंने इस बार सोच लिया कि मुझे पैसे निकालने से कोई नहीं रोक सकता, इस बार तो पैसे निकाल के रहूँगी। तभी क्या था, मेरी मासी ने मुझे बोला चलो आओ घास में खेलते हैं, और उन्होंने मुझे उठा लिया। मैं इस बार भी मेरी नानी के बैग से पैसे नहीं चुरा पाई, क्या कर सकते हैं, फूटी किस्मत है। उसके बाद मैंने मेरी मासी के साथ थोड़ा खेला, एंजॉय किया। फिर हम निकल गए हमारे घर के लिए, क्योंकि शाम हो गई थी और यहाँ से हमारे घर का रास्ता 2 घंटे का था, इसीलिए हमें थोड़ा जल्दी निकलना था। रास्ते में हमें ये स्टैचू दिखी तो मासी ने कहा देखो बिल्कुल वो बच्चा तुम्हारे जैसा है, और जो गोद में ली हुई लेडीज़ है वो बिल्कुल मेरे जैसी है। वहाँ पे हमने बहुत सारी स्टैचू देखी, वो बहुत सुंदर सुंदर थी। उसके बाद हम एंट्री गेट पे पहुँचे और ये हाथी दादा को बाय बाय किया। मेरी मासी ने कहा चलो चाइनीज़ खाते हैं। उसके बाद हम लोग एक टेबल पर बैठे और हमने चाइनीज़ ऑर्डर किया। खाने के बाद हम निकल गए BRTS स्टेशन की तरफ, और फिर से हमने बस के आने का वेट किया। थोड़ी देर के बाद हमारी बस आ गई और हम बस में बैठकर घर के लिए निकल गए। बाहर बहुत अंधेरा था और बस में थोड़ी भीड़ भी थी। अगर आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगले ब्लॉग पे।